जय बालाजी वेयर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु आपकी कुंडली में 10वें भाव में है, दैट इज इफ यू हैव राहु इन योर 10th हाउस इन योर हॉरोस्कोप इन योर जन्म कुंडली, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स राहु इज गोइंग टू गिव इन योर लाइफ। क्योंकि 10th हाउस क्या है? 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा। 10वें घर को हम कर्म स्थान कहते हैं। कर्म इज नॉट ऑल अबाउट प्रोफेशन। हम किस तरह के कर्म करने आए हैं, जब हम कर्म करते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, वहाँ बैठे हुए प्लैनेट, वहाँ की राशि बहुत चीज़ें हमें बताती है। 10वें घर को हम द मोस्ट पावरफुल केंद्र कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बल होता है। और वहाँ बैठे हुए प्लैनेट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो कारक तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं हमें थ्रू आउट द लाइफ हमें इम्पैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर राहु जैसा मेलिफिक प्लैनेट, जो एक बहुत ही मेलिफिक एंड मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, वो अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में हो तो किस तरह के रिजल्ट देता है। यहाँ पर हम राहु को पढ़ेंगे, राहु को समझेंगे और किस तरह हमारे कुंडली पे इसका इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। इसका जो साइन है, इसकी जो राशि है, उसे हम इक्वेरियस, दैट इज कुंभ साइन को ये गवर्न करता है। राहु कहते हैं द मोस्ट मेलिफिक। वाई? बिकॉज राहु इज अनकंट्रोलेबल। राहु इज इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स हमें भ्रम में डालना। राहु फैलाता है, फैलाव है, दैट इज एक्सप्लोजिवनेस है, एक्सप्लोजन, स्प्रेड आउट होना, वो राहु है। आजकल के टाइम में, कलयुग में, राहु को कलयुग का राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका राहु बली है, क्योंकि ये जो हमारा कलयुग है वो राहु डोमिनेटेड है, बिकॉज वी आर ऑल रनिंग टुवर्ड्स मटेरियलिज्म एंड मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स। हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, हम क्या सोचते हैं ज़िंदगी में, हमें क्या चाहिए, वो हमारे राहु जिस घर में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। राहु हमारी डिप्लोमेसी, दैट इज कूटनीति को भी राहु बताता है। डिप्लोमेसी का कारक राहु है। राहु हमारे को ग्रीड का कारक है, एक अनसेटिस्फैक्शन, डिज़ायर्स जो होते हैं, जिसके लिए हमारा बर्थ हुआ है, वो हमारा राहु है। इज ऑल अबाउट एनालिटिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल प्लैनेट है, कीन ऑब्जर्वर है राहु। राहु को हम आज के टाइम में एमएनसीज, इंटरनेट, ऑनलाइन जितने भी आपके डोमेन है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल एडवांसमेंट है, ये सब चीज़ें राहु के डोमेन में आता है। कहते हैं राहु 10 में दुनिया वश में। क्या हर इंसान राजा बन जाएगा अगर राहु 10वें में है और दुनिया बस में है? हर इंसान क्या शाहरुख खान बन जाएगा? क्योंकि शाहरुख खान का भी राहु 10th हाउस में है। अगर आपका भी राहु 10th हाउस में है और आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाया, आज हम जानेंगे उसका रीज़न और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में राहु एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। क्योंकि राहु जब 10th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं अगर उसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, सपोज जुपिटर का या वीनस का, तो कहीं ना कहीं अब राहु एक मटेरियलिस्टिक तो होगा, आपके डिज़ायर्स तो बढ़ाएगा, बट वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा आपको इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में नहीं डालेगा। कुछ टाइम के बाद आपके लाइफ में क्लैरिटी आना स्वाभाविक है। मीन्स सम टाइम यू विल गेट सम क्लैरिटी टुवर्ड्स योर लाइफ, ठीक है ना। और अगर ये बैडली एक्सपेक्टेड हुआ, इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, राहु का जो डिपॉजिटर है, वो डिपॉजिटर मीन जिसकी राशि में है वो वाला प्लैनेट, और नक्षत्र जिस राहु का नक्षत्र, अगर वो बहुत बैडली एक्सपेक्टेड हुआ या किसी 6, 8, 12 में हुआ, तो तब आपको एक कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में या कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों की तरफ राहु आपको अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षक कर सकता है। अब हम जानते हैं, अगर आपका राहु एरीज साइन में है तो आपका लगन बन गया, दैट इज कर्क लगन, कैंसर राइजिंग, कैंसर असेंडेंट। तो अब राहु अगर आपका 10th हाउस में आ गया, एरीज साइन में। एरीज क्या है? ये एक मार्स का साइन है। मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन। मार्स इज द अनकंट्रोलेबल अग्नि। हमारा इम्पल्सिवनेस को भी हम मार्स से जोड़ते हैं। मार्स इज ऑल अबाउट एंगर। अब राहु ने क्या किया, मार्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ा दिया। तो ना यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर बहुत होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत होगी, विनिंग एटीट्यूड होगा कि मुझे जीतना है। यू वॉन्ट टू विन इन योर लाइफ। चाहे कोई आपके साथ कॉम्पिटिशन में रहे या ना रहे, बट यू हैव दिस एटीट्यूड कि मैं
आप हमेशा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहोगे कि मेरा ये कॉम्पिटिशन है, मुझे इससे आगे जाना है, मुझसे उससे आगे जाना है। आप लोग देखते हो ना, कई सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रहते हैं कि मुझे अपने भाई से आगे जाना है, मुझे अपनी बहन से आगे जाना है या अपने दोस्तों से आगे जाना है। मोस्ट प्रॉब्ली उनका राहु एरीज में होता है, क्योंकि उनका जो डिज़ायर है इट्स ऑल अबाउट विनिंग, इम्पल्सिवनेस, इट्स ऑल अबाउट एग्रेशन। बहुत जल्दी एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोक में वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंगर इशू आ जाता है। आप उनको एक सेकेंड में गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं ट्रबल सा माइंड रहता है उनका। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेलिफिक हो गया आपका डिपॉजिट अभी, तो कहीं ना कहीं राहु आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड देगा कि आपको सिर्फ जीतने का ही एक नशा होगा कि मुझे जीतना है। उसके लिए आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। यू कैन मैनिपुलेट लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। तो आपके अंदर एक मैनिपुलेटिव एटीट्यूड होगा, क्योंकि आपके लिए सही और गलत मायने नहीं रखता लाइफ में। आपके लिए मायने रखता है जीतना, जीत, कि मैं जीत गया हूँ। अगर आपका इस तरह से राहु की प्लेसमेंट है तो बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, ये आपके बच्चों का है तो आप अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स पर डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं फिज़िकली आप जितना अपने आप को चर्निंग करेंगे, आप फिज़िकली आप जितना अपने आप को आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने को इन्वॉल्व करेंगे, आपका कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जब स्वेट बहेगा, पसीना आएगा, आपने उस एनर्जी को कंज्यूम किया, उस एनर्जी को आपने अदरवाइज़ वो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। क्योंकि एनर्जीज और आपने उस चीज़ को कंज्यूम नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया इन अ पॉजिटिव वे, तो वो नेगेटिव भी हो, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो बेस्ट थिंग अगर आप है तो आप स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, डिफेंस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्मी ऑफिसर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, कमांडर आप बन सकते हैं, क्योंकि दे आर गो गेटर पीपल, दे डोंट रेस्ट। इनके पास रेस्टिंग इनको पसंद नहीं है, ये हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, फुल ऑफ एक्शन रहते हैं। और अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं और आपका कोई और डोमेन है, तो आप अगर आपको लगता है कि आपके पास एंगर इशू है, उसकी वजह से आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, वर्क एरिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो बेस्ट थिंग इज़ दैट डू लॉट ऑफ हार्डकोर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज ज़रूर करें, आप जिमिंग करें, लॉन्ग रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप हनुमान चालीसा भी रोज़ पढ़ते हैं, वो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बट फिजिकली आप जितना एक्टिव रहेंगे, अपनी बॉडी को जितना अपने बॉडी पे काम करेंगे, जितना आप थकाएंगे अपनी बॉडी को, उतना आपका ये बैलेंस रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका राहु वृषभ राशि में है, वृषभ इज़ लाइक टॉरस साइड में, तो आपका लगन हुआ लियो, दैट इज सिंह लगन के हैं आप। यहाँ पर राहु विल गिव अ गुड रिजल्ट। वाई? बिकॉज ये उसकी एक मित्र राशि है, ये उसकी एक वो अर्थ साइन राशि है। अर्थ साइन में राहु बिहेव्स रियली वेल, अर्थ साइन की राशि, क्योंकि इसमें ठहराव है, इसमें वीनस की राशि है, तो कहीं ना कहीं एक मेटेरियलिस्टिक राशि है। तो ये एक मेटेरियलिस्टिक राशि है, वीनस की राशि है, तो राहु को ये पसंद है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेटेरियलिज्म, इट्स ऑल अबाउट वैभवता। राशि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है टू अचीव योर मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, टू अचीव ऑल द लग्जरीज इन योर लाइफ। अगर ये बेनिफिकली इसका नक्षत्र लॉर्ड, इसका डिपॉजिटर बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो येस यू कैन गेन लॉट ऑफ लग्जरीज इन योर लाइफ। जो भी डिजायर्स होंगे, जो ड्रीम्स होंगे, वहाँ पर राहु कहीं ना कहीं थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर स्मार्ट वर्क, आप उस लेवल पर जरूर पहुँचेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी गोल्स को लेके बहुत ओपन रहते हो, एंड यू नो वेयर यू वांट टू अचीव। आप बहुत क्लियर रहते हो, और कहीं ना कहीं राहु आपको हेल्प करता है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप सिनेमा में हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, जहाँ पर आपका बिकॉज दे आर वेरी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं अट्रैक्टिवनेस होगी, एलिक्वेंस होगा आपके स्पीच के काफ़ी लोग, मतलब पीपल एडमायर योर पर्सनैलिटी। आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप डांस में हैं, आप मीडिया में हैं, तो ये वाली जो डोमेन है वो कहीं ना कहीं आपको राहु यहाँ पर आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा। वाई? बिकॉज ये फील्ड ही राहु डोमिनेटेड है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी बोली में, आपके पर्सनालिटी में वो एक करिश्मा राहु लेके आता है। कहते हैं ना, कायनात भी साजिश करती है आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में, और
ये एक बहुत पॉजिटिव है टिल द टाइम। अब ये मत सोचेगा कि भाई अब मेरा तो एक बहुत बढ़िया है, आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन माई लाइफ इवन इफ आई सिट ऑन द सोफा और ऑन माई रिक्लाइनर। ऐसा नहीं है, बिकॉज राहु इज अ मेलिफिक प्लैनेट, और जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं वो कहीं ना कहीं ईजी सक्सेस नहीं देते। इनिशियली आपको बहुत हार्डवर्क कराते हैं, बहुत ये कहते हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, देन यू विल गेट वॉट ऑल यू वॉन्ट। तब आपको सक्सेस मिलती है, तब आप अपनी लाइफ में उन्नति करते हैं, ग्रो करते हैं। बट येस, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइड फॉर कि वन मोर क्वालिटी होती है आप लोगों में, यू आर वेरी डिप्लोमेटिक, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कीन ऑब्जर्वर आपको राहु बनाता है। एंड अब थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर डिप्लोमेसी, स्पीच, थ्रू योर इंटेलिजेंस, हाउ यू कैन क्लाइंब द लेडर। तो यहाँ पे राहु आपको एक बहुत ही मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ आपके अंदर इंटेलिजेंस भी राहु देता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु जेमिनी साइन में है तो आपका लगन हो गया वर्गो एसेंडेंट, दैट इज कन्या लगन के लोग हो गए। यहाँ पर राहु एक अच्छी कंडीशन में ही है, अगर तब तक वहाँ पर राहु के ऊपर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, या राहु का डिपॉजिटर एंड नक्षत्र लॉर्ड इज इन अ गुड कंडीशन, क्योंकि ये एक फ्रेंडली साइन में है, एयर साइन में है, जेमिनी में यहाँ, और वर्गो उसकी एक फ्रेंडली साइन भी है। यहाँ पर आपको राहु एक बहुत इंटेलिजेंट, कीन ऑब्जर्वेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल बनाता है आपके और क्योंकि यहाँ से राहु ने सेकेंड हाउस पे भी एक्सपेक्ट किया है ना, तो यहाँ पर आपकी जो वॉइस है उसमें कुछ ना कुछ एक अट्रैक्टिवनेस होगी, एक कैरिस्मेटिक वॉइस होगी, या कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक बेस्ट सेलमेन्स बनाता है आपको। ये वो लोग होते हैं जो गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी कीन ऑब्जर्वेंट। उन्हें पता है कि आपके जो कस्टमर हैं उनको क्या चाहिए, और वो इतनी बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट को मतलब पेश करते हैं कि a customer cannot go without buying their commodity या without buying their product। मतलब वो अपने कस्टमर को वो हर चीज़ बताते हैं जो कस्टमर की नीड है, बट समहाउ वो कुछ चीज़ छुपाते भी है। तो बट कुछ ना कुछ, बट वो नहीं छुपाते कि मतलब जिससे आपका नुकसान हो जाए, बट येस वो चीज़ छुपाएंगे जो उनकी सेल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। बट येस, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और वो ज़िंदगी में लाइफ से सीखते हैं। दे लर्न थ्रू देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। हो सकता है आपकी लाइफ कंडीशन बहुत बेटर ना हो, बट अगर आपका राहु जेमिनी साइन में है 10th हाउस में, तो आप ज़िंदगी में लाइफ से, लोगों की फेलियर से आप सीखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका फेलियर होना ही आपकी सक्सेस की निशानी है, आप लोगों के फेलियर से सीखेंगे, आप लोगों को समझेंगे, उनसे सीखेंगे कि भाई ये इंसान की ज़िंदगी में फेलियर आया कैसे, ये कैसे ऊपर से लेके नीचे गिरा। तो थ्रू देयर एक्सपीरियंस, थ्रू देयर मिस्टेक्स ये लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। ये लोग बहुत रियलिस्टिक भी होते हैं, दे नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दे लर्न थ्रू देयर लाइफ, और इनकी जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स काफ़ी है, मतलब दे वांट लग्जरी इन देयर लाइफ, and through their hard work and through their brain, through their communication skills, ये अपनी लाइफ में आगे, बहुत आगे मतलब पहुंचते हैं। पर अगर यहाँ पर राहु के ऊपर सैटर्न का इफेक्ट हुआ या मार्स का इफेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी स्पीच से, क्योंकि वो लोग वो जो हो जाएंगे कि जो बोलते कुछ हैं, उनके माइंड में कुछ और गेम चलता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा मेलिफिक होता है तो कहीं ना कहीं दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि मुझे पता है कैसे करना है, क्या करना है लाइफ में, एंड और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और डिसीटफुल भी हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेलिफिक मतलब सैटर्न ही बैठा है वहाँ पर, मार्स की भी एस्पेक्ट आ रही है, उसका नक्षत्र लॉर्ड इज नॉट अ गुड कंडीशन, तो कहीं ना कहीं वो लोग एक डिसीटफुल बन जाते हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। दे हैव दैट शार्प माइंड, इनका शार्प माइंड होता है, एंड दे नो कि मुझे ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को मुझे यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु इज़ इन कैंसर, राहु कैंसर में है, तो आपका जो लगन हो गया वो बन गया कल लिब्रा, दैट इज़ तुला लगन के लोग हो गए। राहु कैंसर में मीन्स वाटर साइन में है, इसको हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, बिकॉज यहाँ पर राहु ने क्या बढ़ा दिया आपका, जैसे जेमिनी में राहु ने आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाई थी,
आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ाई थी। यहाँ पर कैंसर में राहु ने आपका इमोशन, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर पीपल, टूवर्ड्स अदर, मतलब लोगों की पीड़ा को देख के बहुत इमोशनल हो जाना, लोगों को नर्चरिंग करना, लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाना। बट यहाँ पर राहु का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है मून की कंडीशन पे। अगर, क्योंकि ये मून की राशि में है, अगर मून इज इन अ वेरी गुड कंडीशन, मीन्स मून एक्सॉल्टेड है, मीन्स टॉरस साइन में है आपका, तो यहाँ पर राहु ने आपको इमोशनल तो बना दिया, बट यू हैव दैट बैलेंस स्टेट, क्योंकि मून अब टॉरस इज ऑल अबाउट एक स्थिर साइन है और वहाँ पर वो एक्सॉल्टेड भी हो जाता है। तो यहाँ राहु ने आपको इमोशनल के साथ ठहराव दे दिया। आप लोगों के इमोशन से बहुत ज़्यादा बह नहीं जाओगे कि आप, अगर आपने किसी को दर्द में देखा तो यू बिकम सो इमोशनल कि वो आपकी लाइफ में या आपके वेल बीइंग में या आपके इमोशन में या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो। यू आर एम्पैथेटिक पीपल, आप एम्पैथ भी होते हो, मगर इसमें मून की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी भी आएगी, पर अगर यहीं पर अगर आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में हो गया तो एक वो डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल मीन्स कहीं ना कहीं वो खराब हो गया, कहीं ना कहीं इट बिकम लाइक उस चीज़ को उसने कुछ खराब कर दिया, या थोड़ा बहुत कई बार कह सकते हैं इट कैन बी लिटिल बिट डेंजरस फॉर यू। क्यों? क्योंकि अब आपका पीड़ित हो गया चंद्रमा और राहु ने आपका इमोशंस को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं आप वो लोग देखोगे जो बहुत ज़्यादा किसी की भी पीड़ा से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपना भी सब कुछ निछावर कर देते हैं, अपना पैसा, अपना कंफर्ट। ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जो टू मच ऑफ दान करते हैं, ये ना सोच के कि भाई मेरे पास कुछ बचा है या नहीं बचा। तो मतलब अगर आप देखें तो अगर आप सेवा करें, आप लोगों को दान करें, बट नॉट दी एट द एक्सटेंट ऑफ आप अपना ही नुकसान करें। आपका मून इज इन अ गुड कंडीशन, इसका नक्षत्र लॉर्ड भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको एक बैलेंस स्टेट में रहेंगे, आप लोगों के इमोशंस को समझोगे। बट यहीं पर ही अगर मेलेफिक एक्सपेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आप दूसरों के इमोशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हो अपने इमोशन से। और यू कैन बी अ हीलर ऑल्सो। आप नर्सेज आप देख सकते हैं, आप एक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज आप एक्टर्स क्या हो गए, आपने इमोशंस ही तो दिखाने हैं ना अपने स्क्रीन पे। तो यू कैन बी अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट सिंगर। एंड आपका बेसिकली अगर आपका राहु पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको नेम फेम भी राहु देगा अपनी आवाज़ से, या अपने सिंगिंग से, या अपने एक्टिंग स्किल से, या कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से भी लोग आपको जानेंगे कि भाई ये बहुत इमोशनल इंसान है, या इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। तो उससे भी राहु आपको फेम देगा अगर वो अनइफ्लिक्टेड है। ये लोग बहुत मूडी होते हैं एंड दे कैन बी ग्रेट राइटर्स ऑल्सो। इमोशंस भी है ना, और आपके पास कैन गिव यू द कैपेसिटी टू राइट ग्रेट स्क्रिप्ट राइटर्स और ग्रेट नॉवलिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका राहु और उसका नक्षत्र लॉर्ड इज इन अ गुड कंडीशन तो यू कैन बी अ गुड राइटर ऑल्सो। बट अगर ये मेलेफिक है और यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपके मून में या अगर उसके नक्षत्र लॉर्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कनिंग भी बना सकता है, बहुत ज़्यादा श्रूड डिसीटफुल बना सकता है, जो अपने इमोशंस से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या दूसरों को ठग सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बात करते हैं अगर आपका राहु इज इन लियो, दैट इज आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड स्कॉर्पियो राइजिंग होगा, दैट इज वृश्चिक लग्न होगा। लियो का मतलब हो गया सन, सन इज ऑल अबाउट फेम। तो यहाँ पे राहु ने आपके अंदर एक डिज़ायर डाल दिया कि मुझे फेम चाहिए, मुझे एक इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो। तो वो आपके एक इंटरनल डिज़ायर होगा, चाहे यहाँ पर अगर आपका राहु इज इन लियो, चाहे आपका बर्थ किसी भी मतलब आपका जन्म किसी भी घर में बहुत एफिलेंट घर में भी होगा, स्टिल यू हैव दिस माइंडसेट, यू हैव द डिज़ायर कि यस मुझे लोग जाने, मेरे नाम से जाने, मेरे काम से मुझे जाना जाए, मुझे एक अपनी इंडिविजुअल पहचान बनानी है। दिस इज़ व्हाट दे डिज़ायर। अब यहाँ पर इनिशियली देखा जाता है व्हेन यू वर किड, दो डिज़ायर तो होता है कि मैं स्टेज पे आऊँ एंड मुझे अप्रिशिएट किया जाए और मैं क्योंकि ये किंगली साइन है ना,
तो मुझे मतलब लोग मान सम्मान दें, बट देखा गया है ग्रेजुअली व्हेन यू वर चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हो तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कहीं ना कहीं स्टेज फ्राइट होता है, बट इंटरनल डिज़ायर होता है कि मुझे स्टेज पे आना है, मुझे इतने लोगों के सामने स्पीच देनी है या परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि ये क्रिएटिव साइन है। तो हो सकता है आप एक अच्छे कैन बी अ गुड परफॉर्मर ऑल्सो, बट आप शाई होते हो इनिशियली, बट ग्रेजुअली आप जैसे सबकी एज बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में चांसेस मिलती हैं टू एड्रेस पीपल। आपको लोगों को बताना हो, लोगों को ज्ञान बांटना हो, लोगों के सामने परफॉर्मेंस देनी हो, इस तरह की कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है। और यहाँ पर आपका फिर वो स्टार्ट होता है पब्लिक को एड्रेस करना या पब्लिक के बीच में नज़र आना, और ये आपको कहीं ना कहीं एक पीक पे ले जाता है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू डिज़ायर फॉर। और धीरे धीरे आपके अंदर जो एक हेसिटेशन होती है, जो एक स्टेज फ्राइट होती है, वो निकलती है। तो अगर आपका लियो में है राहु, तो यू कैन बी अ ग्रेट परफॉर्मर। वो मतलब थिएटर्स में हो सकते हैं, सिनेमा में हो सकते हैं, जो मतलब पब्लिक लाइमलाइट में आना चाहते हो और बहुत अच्छे से लाइट कैमरा एक्शन होता है, हो सकता है आप वैसे या किसी से इंटरेक्शन करते हो तो वो कॉन्फिडेंस ना दिखे, बट वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू फॉरगेट एवरीथिंग and what you remember is your line and that you are into that personality। वो persona के अंदर आप चले जाते हैं जो आपने इनैक्ट करना है। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि एक पावरफुल पोजीशन है आपको लाइफ में एक रीगल स्टेटस की तमन्ना होती है, डिज़ायर्स होते हैं, और आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, और आपको ज़िंदगी में एक रीगल एक रॉयल स्टेटस मिलता है टिल द टाइम ये एफ्लिक्टेड ना हो, इसका नक्षत्र लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है और इसका डिपॉजिट अच्छी कंडीशन में है राहु का। और अगर ये आपको मतलब एक बेशुमार लाइमलाइट देता है, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग लाइमलाइट देता है, ये आपका टेस्ट बहुत रीगल होता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर एक ईगो आता है। आई वुड से कि ईगो मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के इंसल्ट करो, बट येस एक सेल्फ स्टीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ कि जिससे मेरी सोसाइटी में मेरे को डिफेमेशन मिले, बिकॉज वो लोग डिफेमेशन से बहुत घबराते हैं, राहु जिनका लियो साइन में होता है। बट कहते हैं ना जिस चीज़ से हम घबराते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती हैं, आपको एक बार लाइफ में फेस करना पड़ता है वो डिफेमेशन, 1 या 2 बार, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, आपकी पूरी कुंडली को एनालिसिस करना पड़ता है, कौन सा आपका महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और इसका डिपॉजिटर किस कंडीशन में है। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छा रीगल स्टेटस को लेके कि मेरे पास टॉप क्लास की गाड़ी हो, मेरा घर बहुत ही मतलब रीगल हो, एक मतलब इट वुड बी लाइक अ पैलेस काइंड ऑफ थिंग, तो आपके अंदर ये एक डिज़ायर कि आपको लाइमलाइट मिले, आपको लोग पहचाने आपके अपने काम के द्वारा। और अगर ये कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, आपको लग रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वो लोग होंगे जो मेहनत नहीं करना चाहेंगे, जो आपके आसपास के जो लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी एक स्टेटस होगा, आप उनको कहीं ना कहीं अपना एक सहारा बनाएंगे टू प्रोजेक्ट कि भाई देखो मेरे फादर इतने बड़े, मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे मामा इतने बड़े हैं, तो आप उस स्टेटस तक तो आप पहुंचने के लिए आप हार्डवर्क कर नहीं रहे, है ना, कि भाई मेरे पास ऐसी कौन सी खूबी है जिसको मैं बढ़ाकर उस स्टेटस तक जाऊं, उस जगह तक जाऊं। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश लोग हैं आप उनकी कहीं ना कहीं उनकी स्टेटस की या उनकी रुतबे की आप एक तरीके से आप हेल्प लेते हो, सपोर्ट लेते हो टू शो अदर पीपल कि यस मेरा भी कुछ रुतबा है, मेरा भी कोई स्टेटस है। आप यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि आपको यहाँ पर अपने सन को इम्पोर्टेंस देनी है। सन को आप सूर्य देवता को आप जल चढ़ा सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र आप ज़रूर करें अपनी लाइफ में, और अपने ईगो को मतलब आप ये पहचानें कि आपकी खुद की क्षमताएं क्या हैं। आप अगर आपका नेगेटिव है तो आप ऐसी क्या चीज़ है जो आप अलग कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फेम मिले, रेदर देन आप दूसरों के ऊपर सपोर्ट ढूंढ रहे हो, आश्रित हो आप दूसरों के ऊपर कि नहीं मेरा ये ऐसे रिश्तेदार ऐसा है तो मेरे पास भी अपना स्टेटस है। अब हम बात करते हैं अगर आपका राहु इज इन वर्गो, तो राहु इज इन वर्गो तो अब आपका हो गया सेजिटेरियस लगन, दैट इज धनु लगन। राहु इन वर्गो इज ऑल्सो अ गुड प्लेसमेंट, वाई बिकॉज यहाँ पर राहु एक अपने फ्रेंडली साइन में है, मरकुरी के साइन में है। यहाँ पर राहु ने क्या बढ़ा दिया, यहाँ राहु ने बना दिया आपकी इंटेलिजेंस।
एनालिसिस, अब आप एनालिटिकल बहुत हो जाओगे, आप हर चीज़ की डेप्थ में जाओगे, हर चीज़ को डीप में एनालिसिस करोगे, कीन ऑब्जर्वेंट होगे। बट आप टू मच ऑफ डेप्थ में जाओगे, टू क्रिटिकल भी आपको राहु बनाता है, वो कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव हो गया। आप हर चीज़ की डिटेलिंग करोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देना चाहिए, उसके डेप्थ में जाएंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड अदर पीपल्स टाइम। बट अगर वर्गों में आपका राहु है तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का एटीट्यूड दे देगा कि आप अपने को भी लेके क्रिटिकल हो जाएंगे और दूसरों के काम को लेके भी क्रिटिकल हो जाएंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हमेशा रहेगी। आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी आप जाएंगे, आपके आसपास एक आप डेलिबरेटली तो आई वुड नॉट से, बट कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज आपका एटीट्यूड टूवर्ड वर्क वुड बी अब फुल ऑफ डेलीजेंस होगी ना, आपको काम में बहुत परफेक्शन चाहिए एंड यू एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। उसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्शन आप देखेंगे। या ऐसी फील्ड में आप जा सकते हैं जैसे आप CAs हो, आप यू कैन बी अ कंसल्टेंट, आप मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप लॉयर्स, डॉक्टर्स भी आप बन सकते हैं अगर आपके इसमें कुंडली में और आपके ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। बट अदरवाइज यहाँ पर राहु मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है और यू कैन बी अ गुड रीडर ऑल्सो। आप बहुत पढ़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों, आप सोशल नहीं होते, बट हमने आपको यहाँ पर बहुत स्मार्ट बना दिया, बहुत एनालिटिकल्स, आपको प्रिसाइज, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको बहुत लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बहुत प्रिसाइज रहना है हर चीज़ को। आपको दूसरों को भी आपको ये समझना है कि एवरीबडी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट, एज ऑब्जर्वेंट, एज प्रैक्टिकल एज यू आर। आपके जैसे हर कोई नहीं होगा ना कि आपके जैसे आप में इंटेलिजेंस है, आप लोगों को पढ़ते हो, सिचुएशन को पढ़ते हो, लोग ऐसे नहीं होते। अगर आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि ठीक है आप अपना काम कर रहे हो, पीपल वुड डू द वे दे वांट, उनको जैसा आता है वो वैसे ही करेंगे, तो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होना कम हो जाएंगे। आपके जो लोगों से जो मतभेद होते हैं वो होना कम हो जाएंगे। आपने अपना बेस्ट किया, अपना परफेक्शन में किया, बट आप प्रॉब्लम ही यही आती है, आप मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टू मच ऑफ डेप्थ एंड टू मच ऑफ परफेक्शन हर काम में ढूंढते हैं। इसकी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑब्सेशन होता है, फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं आप। आपका मन करता है कि आपको कोई पूछे ना पूछे आप दूसरों को ऑफेंड कर देते हो, इसकी वजह से कि आप उनके फॉल्ट फाइंड कर रहे हो कि आपने ये गलती करी, आपने वो गलती करी। सो आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें और अपने काम में ही ध्यान दें, दूसरों को उनका काम उनको, दूसरे को उनको अपना काम करने दें। एंड आप अपनी लाइफ में अपना इंटेलिजेंस अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें। अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु दैट इज राहु अगर तुला साइन में है तो आपका साइन में है तो मीन्स आपका लगन बन गया मकर लगन, दैट इज कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि ऑब्वियसली वीनस की साइन है और वीनस एक फ्रेंडली साइन है। लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, इट्स अ प्लैनेट ऑफ, इट्स अ साइन ऑफ लग्जरी, साइन ऑफ मटेरियलिज्म। और ये एक वो साइन है जो आपके वैभवता को, रिलेशनशिप को बताता है जो राहु पसंद करता है। सो राहु यहाँ पर एक फेवरेबल रिजल्ट देने की क्षमता रखता है टिल द टाइम उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसके ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, और ये यहाँ पर एक कंड्यूसिव रिजल्ट दे सकता है आपके जो आपका डिज़ायर्स हैं उसको आपको फुलफिल करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको राहु आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे राहु आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक बनाएगा क्योंकि लिब्रा इज अ साइन ऑफ डिप्लोमेसी, राहु तो है ही। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत आपकी स्पीच बहुत ही अट्रैक्टिव स्पीच होगी, बहुत इफेक्टिव स्पीच होगी। यू वुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी और आप एक, क्योंकि 7th हाउस लिब्रा 7th हाउस को डोनेट करता है ना, तो लिब्रा इज अ साइन ऑफ अदर पीपल। तो कहीं ना कहीं आप एक सोशल बटरफ्लाइज की तरह होंगे, आपको सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद होगा। लग्जरी आप चाहोगे कि आप जिस फील्ड में हो, आपका ऑफिस अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका ऑफिस बहुत लग्जूरियस होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर होगा। आप बहुत कंफर्टेबल लविंग, बहुत ही लग्जूरियस के अराउंड आप चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में हर तरह की वैभवता आपके आसपास हो और हर चीज़ खूबसूरत हो।
और इट्स मतलब कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर आपको ग्रीड आपकी बढ़ा सकता है, आपके अंदर एक लोभ आ सकता है कि मुझे लाइफ में उस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, मतलब बेस्ट टू बेस्ट, एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव इंटीरियर्स हो, एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव कार्स हो मेरे पास, एक लग्जरी से भरी पड़ी आपकी ज़िंदगी हो। और इसमें राहु आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रीड को, आपके डिज़ायर्स को बढ़ाता है। एज इफ आप बहुत ज़्यादा सोशल इन्वॉल्व आप बहुत रहोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु ने आपको, उससे आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा। इस तरह आपका बिजनेस चलाने के लिए हमें आज के टाइम में यू नीड टू बी वेरी सोशल, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका अपना बिजनेस है या अगर आप जॉब में भी हैं, तो आप जो PR होगी, PR लेवल पे आपका बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने वर्क एरिया में, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको किस तरह अपनी कमोडिटी को और किस तरह आपको अपने आप को लोगों के सामने पेश करना है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर देयर वैलिडेशन, कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करना है। मतलब अब आपके अंदर क्या लोगों की जो ओपिनियन हो गई, वो आपकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। दिस शोज ऑफ कोर्स, अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपको जो समझ आएगा, आपने स्टडी करी, रिसर्च करी, और आपको लगा कि नहीं भाई ये जो मेरा स्टार्टअप है ये बहुत बढ़िया है और मुझे मे बी मेरा जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर तुला साइन में है, तो यहाँ पर आप वैलिडेशन मांगोगे, आप लोगों से पूछोगे, उनसे सलाह लोगे लोगों की, उसके बाद आप कोई फैसला करोगे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे या कोई बड़ा बिजनेस या कोई भी चीज़ स्टार्टअप करोगे, तो आप उनके लिए आपको लोगों की वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ राहु आपको थोड़ा सा ग्रीडी भी बनाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं राहु मेक्स यू स्मार्टर ऑल्सो। आपको मैनिपुलेटिव बनाएगा कि आपको ये पता होगा कि मुझे किस तरह यहाँ पहुँचना है, या मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता या कौन सी दिशा मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, और किस तरह वो अपने जो भी उसकी जो PR रिलेटेड लोग होंगे जो उसका, क्योंकि PR बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका, पब्लिक रिलेशन, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को लेके वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी देखा जाता है। अदरवाइज अगर आपका राहु यहाँ पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में, मतलब कलयुग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। राहु यहाँ पर आपको एम्पलीफाई करेगा, अगर आपको ग्रीडी बना देगा। आप कभी आपके पास सब कुछ होगा, बट स्टिल यू रिमेन डिससैटिस्फाइड विथ व्हाट ऑल यू हैव। आपके अंदर एक कंटेंटनेस नहीं होगी। होता है ना कि मैं इंटरनल खुश हूँ, वो इंटरनल खुशी नहीं होगी। आप हमेशा आगे आगे ग्रीड की तरफ ज़्यादा भागोगे। कहीं ना कहीं ग्रीड अबाउट वेल्थ, की मुझे बहुत ज़्यादा वेल्थ कमानी है, वो एक नेवर एंडिंग ग्रीड आपको देखी जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर राहु आपका स्कॉर्पियो साइन में है, दैट इज वृश्चिक साइन में है, तो आपका लगन हो गया एक्वेरियस, दैट इज कुंभ लगन। सॉरी, स्कॉर्पियो साइन में, स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन। यहाँ पर राहु इज लाइक हम उसे बोलते हैं डेबिलिटेटेड हो गया, दैट इज नीच का हो गया। राहु इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल हियर। ये एक उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक साइन है, क्योंकि स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट रिसर्च। एक स्टैग्नेट वाटर होता है जहाँ पर कोई भी क्लैरिटी नहीं होती, तो लैक ऑफ क्लैरिटी देखी गई है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स इट्स अ इनस्टेबल साइन। यहाँ पे राहु एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को देने में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अब आप कहेंगे ना राहु तो 10 में, दुनिया बस में, बस अगर आपका स्कॉर्पियो साइन में राहु है, वृश्चिक साइन में, यहाँ पर राहु ने आपको इंस्टेबिलिटी दे दी टूवर्ड्स योर करियर। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंस्टेबिलिटी मीन्स, क्योंकि स्कॉर्पियो जहाँ पर भी आएगा, अब वो 10th हाउस में आया, तो आपका करियर रिमेन द इनस्टेबल। कहीं ना कहीं आपका करियर एक इंस्टेबिलिटी आप फेस करोगे। कभी तो बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी एकदम से नीचे आ जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। मीन्स इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और अगर राहु यहाँ पर कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए किसी भी चीज़ से, क्योंकि 10th हाउस हमारा ओवरऑल कर्मा है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर कर्म करते हैं, तो राहु आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम में ला सकता है। यहाँ पे राहु चाहता है कि आप प्रैक्टिकल हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में इमोशंस के साथ काम ना करें।
क्योंकि इमोशन के साथ काम करेंगे तो आपको धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, एक इंस्टेबिलिटी तभी आती है। राहु आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करता है। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं अपनी लाइफ में तो स्कॉर्पियो में बेटर है, बट मैक्सिमम देखे जाते हैं स्कॉर्पियो में जब राहु होता है 10th हाउस में तो इंस्टेबिलिटी होती है आपकी लाइफ में। मतलब कभी एकदम से आप ऊपर गए, क्योंकि स्कॉर्पियो इज 8th हाउस का साइन है ना, 8th हाउस हमारे कालपुरुष कुंडली में, और 8th हाउस इज हिडन, 8th हाउस इज अनसर्टेन, अप्स एंड डाउन्स, गेन्स भी है और लॉस भी है। तो एक टाइम आएगा आप बहुत अच्छा राइज करेंगे और एक टाइम के बाद नीचे। तो लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स, गेन्स भी हो रहे हैं, लॉसेस भी ऑल ऑफ अ सडन। मतलब ये वो साइन होता है जब आपकी लाइफ में आपने बहुत लाइफ में काफ़ी राइज किया, आपने किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, और आपको लग रहा है जिस दिन आपको लगा कि आप स्टेबल हो गए हैं उसी दिन राहु आपको नीचे डाउन कर देता है। तो या तो आप इंटरनली यू शुड नॉट थिंक एज इफ यू आर डूइंग रियली वेल आप ये सोचें कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने अचीव किया, आई हैव टू अचीव मोर, आई हैव टू अचीव मोर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जब इंटरनली डिसकंटेंट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी क्योंकि एंग्जाइटी में आ जाए। डिसकंटेंट मीन्स आपने अपने आप को सबकॉन्शियसली आपने ये अपने आप को बताना है कि आई एम डूइंग गुड बट आई एम डूइंग फाइन, आई वॉन्ट टू बिकम मोर बेटर, मुझे और आगे बढ़ना है। तो आपको अपने आप को ये नहीं बताना कि मैं बहुत स्टेबल हो गया हूँ। आपने जहाँ प्लानिंग स्टार्ट कर दी, जहाँ आपको लगा कि आप स्टेबल हो गए, वहीं पर ही आप फिर से नीचे आ जाते हो। फिर अगेन योर चर्निंग स्टार्ट, फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो, देन कुछ टाइम के बाद फिर नीचे आते हो। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो को केतु और मार्स दोनों रूल करते हैं। और अगर यहाँ पर मार्स या कोई सैटर्न बैठा है और एस्पेक्ट हो गई और उसका नक्षत्र लॉर्ड रिफ्लेक्टेड हो गया, तो ये एक बहुत डेट्रीमेंटल कंडीशन होती है उस इंसान के लिए, क्योंकि वो कभी भी स्टेबिलिटी देखने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में। आप व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, अगर आपके बच्चों की है तो आपके लिए मेडिटेशन इज़ दी ब्लेसिंग। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना आपकी लाइफ में एक तरह की इंटरनल स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि जो भी एक्सटर्नल आपको इंस्टेबिलिटी होगी फिनेंसेस में या रिलेशन में, तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनल इफेक्ट करेगी। तो उसकी वजह से आप एंग्जाइटी या किसी हेल्थ इश्यूज में आ सकते हैं। तो बेस्ट इज आप जितना मेडिटेट करें आपके लिए उतना अच्छा है। बी ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रहना है। और आपको अगर आपकी फील्ड ही 8th हाउस रिलेटेड है, जैसे यू कैन बी अ हीलर, यू कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, आप किसी सीक्रेट सर्विसेज में हैं, किसी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो 8th हाउस रिलेटेड है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप कोई भी ऑकल्ट की फील्ड में हैं, मैंने उसे 8th हाउस की डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको ज़रूर देखें, आपको इनसाइट मिलेगा। तो ये आपको सिचुएशन आपको हेल्प कर सकती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको प्रैक्टिकल रहना है। आपको कोई भी, आप बिजनेस में भी हैं, आपको हमेशा आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। जहाँ आपने इमोशनल होकर काम किया वहाँ आपका काम नहीं चलेगा। राहु विल नॉट एट ऑल हेल्प यू। स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ इंट्यूशन। तो आपको ज़िंदगी में अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, बट इफ़ यू रियली वर्क, मतलब आप मेडिटेशन करते हैं या इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस होती है जिससे आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके आने वाले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को मतलब पहले आपको बताकर यू कैन आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और मे बी आप उस चीज़ के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योर इंट्यूशन एंड यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन का ज़रूर, आपको इंट्यूशन को अनदेखा नहीं करना, और अगर हो सके तो उसे इम्प्रूव ज़रूर करें। क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन होता है ना, वो यहाँ पर एंग्जाइटी एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनको कर्व डाउन करने के लिए, उन्हें बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है आपके अंदर एक, क्योंकि लाइफ में इतनी इंस्टेबिलिटी देख लेते हैं तो वो पॉजिटिव आउटलुक देखना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए अगर आप बहुत टाइम से अगर आप मेडिटेशन ज़रूर कर रहे हैं, कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको माइंड को पॉजिटिव रखेगा। जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, आपको मतलब यू कैन फेस द वर्ल्ड इन अ बेटर वे। माइंड की जो थॉट्स है उसको चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ बिकम मोर बेटर, और उसमें इल्यूजन नहीं तो
आपको राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन में ही रखता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका राहु इज इन सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस मीन्स धनु साइन में है, तो आपका बन गया दैट इज पाइसेस लगन। पाइसेस मीन्स मीन लगन, मीन असेंडेंट। अगर आपका धनु राशि में है तो मीन्स यहाँ पर राहु ने क्या फैला दिया, आपका विजडम। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो नॉलेज है, ये नॉलेज के प्रति जो आपका इंटरेस्ट होगा उसको बढ़ा दिया। आपके अंदर एक डीप डिज़ायर होगा कि कहीं ना कहीं मुझे हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यू कैन बी अ गुड रीडर, या आप यू कैन से यू कैन बी अ एविड रीडर, मीन्स आपको हर तरीके की बुक्स पढ़ना, और वो बुक्स जहाँ पर ज्ञान मिल रहा है, किसी तरह का भी ज्ञान हो, इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी अ साइंस, इट कैन बी एनीथिंग, जियो पॉलिटिक्स। तो ये वो लोग होते हैं जिनको मतलब इंटरनली ज्ञान की तरफ उनको जाना बहुत पसंद होता है। ज्ञान इनके लिए विच अट्रैक्ट्स देम, इनके लिए विजडम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे डू लॉट ऑफ डीप रिसर्च, और इनका इंटरेस्ट भी उन्हीं चीज़ों की तरफ, और दे हैव गुड लर्निंग स्किल्स। ये बहुत जल्दी सीखते हैं, इनका लर्निंग इनकी बहुत अच्छी होती है। बट दे आर दोज पीपल हु, ये वो लोग होते हैं जो ये सीखते हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतारते हैं। जो भी ज्ञान इन्होंने सीखा है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिस्टिक वर्ल्ड को वो बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ ना कुछ इनोवेशन की तरफ, हाउ कैन द वर्ल्ड कैन बी द बेटर प्लेस टू लिव। किस तरह से हम ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से, कौन सी मतलब स्किल से, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट, क्योंकि ये लोग वो नहीं है कि अपनी बस बुद्धि बढ़ा रहे हैं और दे आर नॉट गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल होके, ग्राउंड होके, अपने जो विजडम है, अपने जो भी उन्होंने अभी तक सीखा है, उस सीख को वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्प्लाई करने में बिलीव करते हैं। और राहु ने कहीं ना कहीं इनकी कैपेसिटी टू लर्न बहुत बढ़ा दिया है, और कहीं ना कहीं ये हर जगह से वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, और कहीं ना कहीं एक डीप रिसर्च करते हैं। कुछ मतलब दे ऑलवेज थिंक अ बिगर पिक्चर, कि भाई सोसाइटी के लिए ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे सोसाइटी में लोगों की लिविंग कंडीशन कैन बी बेटर। बट इनके साथ कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि जब आपका राहु धनु राशि में होता है तो आपको गुरु बहुत अच्छे नहीं मिल पाते, या मिलते भी हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, इतना ज्ञान तो मेरे पास भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्राइड होता है आपके अंदर कि आई नो बेटर देन माई गुरु। तो ये लोग अपनी लाइफ में गुरु से ज़्यादा दे आर द सेल्फ लर्नर, दे लर्न बाय देयर ओन सेल्फ एफर्ट, और उनको वो मज़ा भी आता है अपने को ही अपना ज्ञान बढ़ाने में। दे आर ऑलवेज रेडी, और दे आर सेल्फ लर्नर्स, और हर चीज़ के ऊपर मतलब दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल एंड रैशनल माइंडसेट which is always ready to learn more. जब इनके पास इतना ज्ञान होता है, you can see them in the politics also, they can be in the IT industry, क्योंकि साइंस से भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको देखेंगे, आप इंजीनियरिंग हो, मेडिकल फील्ड हो, दे कैन बी फिलोसफर्स, दे कैन बी गुरुज, दे कैन बी गुड टीचर्स, आपको प्रोफेसर्स दिख सकते हैं, इससे राइटर्स मिल सकते हैं आपको। तो वो लोग जो बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत इनोवेशन से जिनको प्यार है, मतलब दे आर दोज पीपल जो मॉडर्न लाइफ में किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को और किस तरह से हम अपने ज्ञान को हम शामिल करके क्या चीज़ हम ऐसा बना सकते हैं जो सोसाइटी के लिए बेटर हो। अब हम बात करते हैं अगर आपका राहु इज इन कैप्रिकॉर्न साइन, मीन्स अब आपका है एरीज लगन, दैट इज मेष राशि। कैप्रिकॉर्न साइन में राहु इज इन अ फ्रेंडली स्टेट, मीन्स ये सैटर्न का साइन है और ये एक अर्थ एलिमेंट साइन है। यहाँ पर राहु इज इन अ गुड कंडीशन। कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको राहु देती है? यू बिकम मोर प्रैक्टिकल, यू बिकम वेरी रियलिस्टिक, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, और कहीं ना कहीं आपको यू लाइक टू कंट्रोल पीपल, आप चाहते हो कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं। फॉर यू आई वुड से कि अथॉरिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके लिए टू गेन अथॉरिटी, टू गेन पावर इज समथिंग विच मोटिवेट्स यू। आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि आप कंट्रोल करो लोगों को, उसके लिए आपको अथॉरिटी चाहिए और उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हो। आप वो लोग होते हो जो ग्राउंड से उठ के मेहनत करके एक अथॉरिटेटिव पोजीशन को अटेन करते हो। ये वो लोग नहीं होते जो मतलब आपको हर चीज़ प्लेटर में नहीं पेश करी गई होती। आपको जस्ट बिकॉज एक अर्थ साइन है और यू वांट टू हैव दैट लैविश लाइफस्टाइल, फॉर दैट आपको राहु प्रेरित करेगा, आपको राहु मोटिवेट करेगा टू वर्क हार्ड। कहीं आपको राहु यहाँ पर बहुत एम्बिशियस बनाएगा, तभी तो आप हार्ड वर्क करोगे ना कि मुझे इस पोजीशन पे पहुँचना है। तो अगर आपको हार्ड वर्क करके बिकम वेरी एम्बिशियस, आप अपने हार्ड वर्क से एक पोजीशन अटेन करोगे जिससे आपके पास वो कंट्रोल हो टू रूल पीपल। यहाँ पे राहु आपको बहुत ज़्यादा एडमिन भी बनाता है। आप वो लोग होते हो जो अपने डिसीजंस को चेंज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आप लोगों के डिसीजंस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो। यहाँ राहु आपको बहुत डिप्लोमेटिक बनाता है, मैनिपुलेटिव बनाता है, एंड यू नो द टैक्स, कि आपको ट्रिक्स एंड टैक्स पता होते हैं तब कि आपको किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह आपको अपनी लाइफ में कंपटीशन को फेस करना है, कैसे आपने कंपटीशन को पीछे छोड़ के आपने अपनी एम्पायर बनानी है। तो ये एक एम्बिशियस साइन है जिसमें राहु आपकी एम्बिशन को फुलफिल करने में हेल्प करता है। आपको यहाँ पर बहुत कंसिस्टेंट भी बनाता है, आप कंसिस्टेंट हेल्प करते हो, क्योंकि कैप्रिकॉर्न इज नॉट अ वेरी इजी साइन। यहाँ पे आपको राहु बहुत मेहनत कराते हैं और मेहनत के बाद ही आप एक पोजीशन पे पहुँचते हो। इसीलिए आपके अंदर एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है। आपने दुनिया देखी है, आपने जीरो से स्टार्ट किया, ग्राउंड से स्टार्ट किया, तो कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं आपको लाइफ में, तो आपने उन सबको फेस किया होता है, तो यू बिकम वेरी रियलिस्टिक। इसीलिए आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत बहुत कीन होती है। आप लोगों को आप बहुत कीन ऑब्जर्वेंट होते हैं, आप लोगों को समझते हैं, आप लोगों को पढ़ लेते हैं। यू हैव दैट क्वालिटी, और अपने ही एक्सपीरियंस से आपको लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं। सो ये राहु के लिए एक प्रैक्टिकल साइन है जिसमें राहु आपको एम्बिशियस के साथ साथ राहु आपको ऑब्जर्वेंट, इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव बनाता है। बट येस, ये आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने में आपको राहु हमेशा हेल्प करता है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत एडमेंट हो गए अपने डिसीजंस को लेके, कीन ऑब्जर्वेशन में आप बहुत गहराई से लोगों को समझते हैं, लोगों को आसपास की चीज़ों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, बहुत रियलिस्टिक, बहुत लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं थ्रू योर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स एंड थ्रू योर हार्ड वर्क। आप वो लोग होते हो जिनको मतलब कहते हैं ना सिस्टम के लूप होल्स को पता होता है, बिकॉज आप भी ग्राउंडेड से उठ के आगे बढ़ते हो, तो आपको पता होता है कि कैसे हाउ सिस्टम वर्क्स। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने फ़ायदे के लिए यू ट्राई टू मैनिपुलेट लॉट मैनी टाइम्स। बट एक कलयुग के हिसाब से एक अच्छी पोजीशन है राहु के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर राहु इक्वेरियस साइन में हो, इक्वेरियस साइन में हो मीन्स कुंभ साइन में हो राहु, तो आपका लगन बन गया टॉरस असेंडेंट मीन्स वृषभ लगन। राहु यहाँ पर अपने साइन में हो गया, तो कहीं ना कहीं अपने साइन में राहु ने इट इज़ एन ओन साइन। तो यहाँ पर राहु आपको क्या बनाता है, राहु में आपके कर्मों को, आपके माइंडसेट में क्या आपको डाला कि कहीं ना कहीं अब आप सिक्रेटिव हो गए, इनोवेटिव हो गए, एम्बिशियस हो गए। कहीं ना कहीं आपकी जो अप्रोच होगी लाइफ को लेके वो बहुत साइंटिफिक हो गई। यू लव इनोवेशन, आपकी ज़िंदगी में इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कहीं ना कहीं आप बहुत क्यूरियस हो गए चीज़ों को लेके, आप लाइफ में एक बिगर पिक्चर देखते हो, यू बिकम वेरी क्यूरियस, एंड आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो भी बहुत ही मतलब एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हुआ, कीन ऑब्जर्वेंट हुआ आप, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत होंगे। आप एनालिसिस करोगे हर सिचुएशन को कि भाई ये सिचुएशन मुझसे क्या चाहती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एम्बिशियस भी होगे। आपको यहाँ पर उसने क्लेवर बना दिया, आपका कहीं ना कहीं आप स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, रियलिस्टिक हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। आप कुछ ऐसा करने के लिए आपका मन करेगा जो अभी तक ना हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई आपकी।
आप वो काम करने में आप सोचोगे कि मैं ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बनाऊं जिससे मतलब मेरा भी फ़ायदा हो, मुझे भी प्रॉफिट मिले, मेरा नाम हो, और ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स वो अट्रैक्ट करेंगे। आपके अंदर एक सिक्रेटिव रहोगे, आप अपनी चीज़ों को लोगे, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आपको एक गुड बिजनेस स्किल्ड आपको दे सकता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्च बहुत होगी, आप कोई भी चीज़ करोगे उसके बारे में आप डेप्थ में जाओगे। आपके अंदर एक डिज़ायर होगा, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होंगे आपके, एम्बिशन देगा, आपको एम्बिशियस बनाएगा कि आपके पास लग्जरी हो, आपके पास वैभवता हो, आपके गोल्स बहुत हाई होंगे। आप उन गोल्स को पाने के लिए आप साइंस एंड इनोवेशन का सहारा लेंगे। यू हैव वेरी साइंटिफिक एंड वेरी मॉडर्न अप्रोच टूवर्ड योर करियर, या आपका जो भी डोमेन है आप उसमें आप साइंस और आप मॉडर्न मेथड्स को लेके आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करोगे। कुछ होते हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने का आप कुछ करोगे, कुछ भी मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आप पर यहाँ पर जस्ट बिकॉज राहु इज इन ओन साइन, राहु बहुत मेटेरियलिस्टिक और मेलेफिक प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रीड के साथ एक सेल्फिश एटीट्यूड भी देगा। आप कहीं ना कहीं आप यू मे प्रोजेक्ट एज इफ यू आर वन ऑफ दोज बिग बिजनेसमैन जिसने सोसाइटी को कुछ ऐसा दिया कि जिससे वो सोसाइटी को किसी भी मतलब साइंस एंड इनोवेशन से जोड़ के उनकी लाइफ को बेटर किया। बट येस, आप अपने कहीं ना कहीं वो डिज़ायर आपको बढ़ने में, सेल्फ ग्रो करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके जो लाइफ में एक कहते हैं ना, जो लग्जरी को आपको चाहिए, जो भी आपको मतलब वैभवता चाहिए, उसको अटेन करने के लिए आपके अंदर एक डिज़ायर्स हमेशा वो जिंदा रहेंगे। कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे एप्रिसिएशन के साथ मुझे मटेरियलिस्टिकली मुझे उस चीज़ का मतलब क्या मिल रहा है, व्हाट आई एम गेनिंग फ्रॉम दैट, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। ये पोजीशन भी आपको एक डिससेटिस्फैक्शन आपको देगी, डिससेटिस्फाइड रखेगी आपको ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आपके जो भी एम्बिशन होंगे आप उसको कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे और आपके लिए अपनी ग्रोथ होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो। लाइफ सेल्फ ग्रोथ इज एज इम्पॉर्टेंट। सो बहुत एसेंट्रिक साइंटिफिक अप्रोच होगी आपकी टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर एम्बिशन। अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु पाइसेस साइन में है, राहु पाइसेस साइन में है तो आपका हो गया जेमिनी एसेंडेंट, मीन्स मिथुन लगन। राहु आपको मतलब ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। ये यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन लवर्स होते हैं, मीन्स उनको एकांतवास बहुत पसंद है। दे लाइक टू वर्क ऑल अलोन, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, बहुत मिस्टिकल उनको अंदर एक कहते हैं यू कैन से कि उनके अंदर एक डिज़ायर होता है टू नो द मिस्टिक वर्ल्ड, कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेजेस की तरफ जाने का उनका इंक्लिनेशन होता है। दे कैन बी अ गुड डीप फिलोसफर, बहुत डीप फिलोसफी को जानना इनको पसंद होता है। ये एक मटेरियलिस्टिक साइन, आई वोंट से कि ये मटेरियलिस्टिक साइन है, बट ये एक वो साइन है जो आपको उस ज्ञान की तरफ आपको प्रेरित करता है जहाँ पर कहते हैं ना, जो हमारे होराइजन से अबव है। तो ये राहु आपको इस चीज़ के लिए बहुत आपको प्रेरित कर सकता है, यू कैन से। और या राहु आपको उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है जो बहुत ही मिस्टिकल हैं और बहुत ही मिस्टीरियस हैं, जिनके बारे में हमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना समुद्र के अंदर हमें चाहे हमने कितने भी रिसर्च किए, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी जेम्स एंड सो मेनी हिडन थिंग्स जो हमें अभी तक जिसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो यहाँ राहु आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स तो नहीं देगा, बट यहाँ पर राहु आपको वो चीज़ें देगा जो दुनिया जिसको समझने में मतलब असमर्थ है, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और मे बी दे डोंट हैव दैट डिज़ायर और इंक्लिनेशन। वो नहीं चाहते, वो चाहते कि मेरी लाइफ में
व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरे पास बढ़िया घर हो, गाड़ी हो, मेरे वर्ल्ड टूर्स लगे, ये उनके डिज़ायर्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो इंक्लिनेशन होगा टूवर्ड्स दोज सब्जेक्ट्स जो बहुत सिक्रेटिव हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं, वो उनको जानने की लिए राहु आपको गहराई में अध्ययन कराने की कोशिश करेगा कि आप उन चीज़ों के बारे में जानो जो अभी तक सरफेस पे नहीं आई हैं, जिनका अभी तक सीक्रेसी ही रही है। ऐसे लोग जब बच्चे होते हैं मतलब बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से ज़्यादा वो और चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वो नेचर की तरफ ऑब्जर्व करेंगे, वो आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, फिकल माइंडेडनेस या कन्फ्यूजन रहेगा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिलॉसफी और ऐसी मिस्टीक नॉलेज के बारे में जब उन्हें पता चलता है, तो वो धीरे धीरे उनके माइंड से जो इल्यूजन था वो क्लियर होता है एंड दे बिकम वेरी नॉलेजेबल। इनका जो इंट्यूशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ऐसा नहीं कि वो उनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है। दे हैव स्ट्रांग इमेजिनेशन पावर, they can be a great writers, they are very creative, so they can be the great artist, great performers, great writers, जो बड़ी बड़ी ऐसे उन्होंने बुक्स लिख दी हैं जिनको पढ़ के मतलब हमें लगता है कि ओह दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ में इस तरह से आगे प्रोग्रेस करना है या हमें अपनी लाइफ में इस डोमेन के ऊपर भी वर्क करना है। They are those people who are very empathetic, very sensitive. So they can be a great counselors also, जो दूसरों को समझते हैं, दूसरों की परेशानियों को भी समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को भी समझते हैं। They are बहुत एम्पैथ हो, जो दूसरों की मिजरीज को समझते हैं। So they are those people. They can be the great counselors, great astrologers, जो वो astrologers जो मतलब एस्ट्रोलॉजी के जितने भी मतलब डीप में जा सकते हैं, वो समझते हैं कि इस पीड़ा का क्या है, जो कर्मों को पढ़ते हैं मतलब कि वाई कुछ लोग इस तरह से क्यों पीड़ा झेल रहे हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। ये यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आपके अंदर डिज़ायर होता है स्पिरिचुअलिटी को अपनाना अपनी लाइफ में। आपको अगर वो लोग देखेंगे जो गुरुज जिनकी स्पिरिचुअल डोमेन में जाके उनको बहुत सक्सेस मिली है, दो वो सक्सेस मतलब फॉर देम, क्योंकि बहुत देर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो मटेरियलिस्टिक सक्सेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके लिए लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, क्योंकि अब आप अध्यात्म से जुड़ गए, अब आप अपने इंटरनली अपने आप से जुड़ गए, अब आप अपने इष्ट से अपने भगवान से जुड़ गए। तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना, अध्यात्म को प्रैक्टिस करना, और उन फील्ड से जुड़ना जहाँ पर वो लोगों की इमोशंस को समझ सकें, लोगों को गाइड कर सकें। दे कैन बी द गुड काउंसलर्स, वो लोग जो लोगों की को हील कर सकते हैं, कैन बी द ग्रेट हीलर्स ऑल्सो। और अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपको सक्सेस मिले, तो आपको सक्सेस तब मिलेगी जब आप ऐसे वाले फील्ड में जाएंगे जहाँ पर इमेजिनेशन, जहाँ पर क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस आप ऐसा दें कि मतलब पीपल गेट इफेक्टेड बाय योर इमोशंस, आप योर डेप्थ, आपके अंदर की डेप्थ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उस तरह के एरिया में आप आते हैं तो आपको ये एरिया आपको आई कैन से कि आपको सपोर्ट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर प्रोफेशन। आप हो सकता है उन फील्ड में हो जहाँ पर आपको दे कैन बी ग्रेट साइंटिस्ट ऑल्सो, आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन कराया जाए। आप हिस्टोरियंस भी हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं जो अपनी कला से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का दिल जीतते हैं। डिज़ायर्स एंड ग्रीड जो एक अनफुलफिल्ड रहती है, डिससेटिस्फाइड रहती है, और वो चीज़ें जो मतलब आप उसकी गहराई में जाते ही जाओगे। सो ये हमारे राहु की सीरीज़ थी। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको अलौकिक की सीरीज़ पसंद आती है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।